घने जंगल में बरगद के घने पेड़ पर रानू चिड़िया और उसका पति अपने घोंसले में बैठे हुए थे। रानू, चलो दाना लेने जंगल चले। मुझे भूख नहीं है, आप चले जाएं। आज मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा। क्यों हर वक्त उदास रहती हो? कभी तो खुश होकर बात कर लिया करो। मैं आपको हर रोज समझाता हूँ, अगर हमारे भाग्य में संतान हुई तो ऊपर वाला हमें संतान जरूर देगा। सबके घोंसलों में अंडे हैं, सबके बच्चे हैं। अगर मेरे भी बच्चे होते तो मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जंगल जाती। मैं अपने बच्चों के साथ नदी पर जाती, जंगल घूमती, जंगल के रंग, जंगल की सुंदरता, सब कुछ मुझे अच्छा लगता। तो क्या अब जीना छोड़ दो कि अपने लिए नहीं तो मेरे लिए ही घोंसले से बाहर निकलो। मैं भी तो उदास हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह परेशान हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मेरे बच्चे हो, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये तो ऊपर वाले की देन है। कल मुझे बुलबुल ने बताया था, बूढ़ी फाख्ता के पास ऐसे फूलों के बीज है जो खाने से मैं माँ बन सकती हूँ। मैं बूढ़ी फाख्ता के पास जा रही हूँ, आप जाएं और दाना ढूंढ लाएं। मामा चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के पास चली जाती है। हाँ बेटी, इन फूलों के बीज मैंने बुलबुल को दिए थे और पूरे 2 साल बाद बुलबुल के यहाँ अंडा हुआ था और उसमें से एक सुंदर सा बेटा भी निकला। माँ जी, क्या ये बीज खाने से मैं भी माँ बन जाऊंगी? बेटी, कभी भी मायूस मत होना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है। आप ये बीज ले जाओ और रात को सोने से पहले 2 बीज खा लेना। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता से फूलों के बीज लेती है और अपने घोंसले में चली जाती है। मानो तुम्हारी पत्नी नहीं आई तुम्हारे साथ दाना लेने? नहीं, वो तो एक जिंदा लाश की तरह घोंसले में पड़ी रहती है, ना खाती है, ना पीती है, ना नदी पर जाती है और ना जंगल घूमने जाती है। बहुत उदास रहती है। तो ऐसी जिंदा लाश को अपने घोंसले से निकाल कर बाहर फेंक दो, दूसरी शादी कर लो। मैंने तो तुम्हें कितनी बार समझाया है, रानो कभी माँ नहीं बन सकती। नहीं गोल्डी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे अपनी पत्नी से बहुत प्यार है और मैं कभी नाउम्मीद नहीं हुआ। देखना, एक ना एक दिन हमारे घोंसले में भी अंडे और बच्चे होंगे। रानू चिड़िया बूढ़ी फाख्ता से जो बीज लाई थी वो रात को खा लेती है और दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर 10 दिन बाद रानू चिड़िया एक सुंदर सा अंडा देती है। पापा चिड़िया दाना लेने के हुए थे। मम्मा चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरा प्यारा अंडा, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मेरे घोंसले की खुशियाँ लौट गई। ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है। रानू चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे जीवन में सबसे बड़ी खुशी मिली थी। उसने आज अंडा दिया था। पापा चिड़िया जब दाना लेकर घोंसले में वापस आते हैं तो अपने घोंसले में अंडा देखकर बहुत खुश आती हैं। इतना बड़ा सरप्राइज! रोनो, रोनो क्या ये खबर रहा है? हाँ देखिए पापा, मैं पेड़ से थी, लेकिन मैंने आपसे बात छुपाई और सोचा जब मैं अंडा दूंगी तो फिर ही आपको बताऊंगी। रोनो, अब तुम हमारे अंडे की अच्छी तरह देखभाल करना और मैं बाहर के